हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके शुभ कार्यों में या आपके कार्यों में रुकावटें या बाधाएं क्यों आती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके कार्यों में रुकावटें या बाधाएं क्यों आती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द हेरोफेंट, द चैरियट। ओके, एक बात कहूँ गाइस, यहाँ पर मुझे एक बात पता चल रही है कि आप जब कभी भी कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करते हो या फिर कोई भी काम की शुरुआत करना चाहते हो, इवन ये भी हो सकता है कि जैसे शुभ काम काज होने वाले होते हैं ना, उसमें भी आपके रोड़े आते हैं, बाधाएं क्रिएट होती है। अब हो क्या रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ की बागडोर अगर आपके हाथ में हो या आपकी लाइफ के फैसले अगर आपके हाथ में हो, या आप अपने दिमाग से अगर अपनी लाइफ का कोई फैसला लेते हो, एक्शन लेते हो ना, तो वो सार्थक सिद्ध होता है गाइस। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि किसी काम में बाधा क्रिएट होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। रीजन में भी हो सकता है कि शायद आपकी लाइफ के कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर फैसला लेने का अधिकार आपका नहीं है। यहाँ पर चैरियट का कार्ड कहता है कि आपके द्वारा एक्शन लिया जाना, और यहाँ पर कहा जा रहा है किसी और की गाइडेंस या किसी और के फैसले आप पर लागू होना, दोनों ही बातें अलग है गाइस। तो रुकावटें क्यों आ रही है उसका रीजन यही है कि अगर आपके दम पर आप अपनी लाइफ का कोई एक्शन लेते हो, है ना, तो वो सार्थक सिद्ध होगा। वरना कहता है ना कि उसमें रुकावटें आनी तय है गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं डेस्टिनी को पता है कि वो आपके लिए सार्थक साबित नहीं होगा, आगे चलकर वो फलीभूत होगा ही नहीं गाइस। अब देख लो, आप अपनी लाइफ को टटोलने की कोशिश करो कि जब कभी भी आपने अपनी लाइफ के डिसीजन लिए हैं वो कितने सही रहे हैं, और आपकी लाइफ के अगर किसी और ने डिसीजन लिए हैं वो कितने सही रहे हैं। दोनों में फर्क है गाइस, दोनों में फर्क है। कहीं कहीं हो जाता है, जैसे कहता है ना कि 10 में से एक बार हो जाता है कि किसी बाहर के व्यक्ति के या किसी और इंसान के कहे हुए या बताई हुई गाइडेंस जो है ना वो सही साबित हो जाए। लेकिन ज्यादातर आपकी खुद की एनर्जी जो है ना वो आपके लिए सही साबित होती है। यहाँ पर एक बात और कही जा रही है गाइस, ना केवल काम को लेकर कह सकते हैं, आपकी लाइफ के बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें रुकावटें आप देखते ही देखते हो। मतलब एक बार में काम तो बनता ही नहीं है आपके। इवन मैं कह लो कि इस वजह से आपकी इमेज पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। कैसे, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगी। द हेरोफेंट का कार्ड शादी ब्याह के मामलों के बारे में भी बताता है, शुभ काम काज के बारे में भी बताता है, जहां पर एक्शन लेने की कोशिश करते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मे भी हो सकता है गाइस कि आपके इंट्यूशन का लेवल भी अच्छा है। और एक बात ये भी है कि आपकी सिचुएशन कुछ और बनती है। जैसे होता है ना कि अगर ये इंट्यूशन है ना, आप जैसे कोई फैसला ले रहे हो, फैसला लेने के कहते हैं ना पीक पॉइंट पर के एंड पॉइंट पर आप आते हो कि अब हाँ या ना में कोई जवाब देना है, या हाँ या ना में कुछ कोई काम के बारे में डन करना है ना, डन करने वाली सिचुएशन आती है ना, वहां उस पॉइंट पर आकर आपका दिल जो है ना वो विचलित हो जाता है। आपका मन कहता है कि इस काम से आप पीछे हट जाओ। सिचुएशन ये होती है कुछ टाइम, वो परिस्थितियां नहीं रहती कि आप उस सिचुएशन से बैक आ जाओ या अपना कदम जो है ना पीछे धकेल लो, है ना। और कहीं ना कहीं आप फिर भी अपने मन की बिना सुने या इग्नोर करके इंट्यूशन को कोई काम करते हो ना, तब कहीं जाकर वो काम बिगड़ता है। ये आपके साथ कईयों बार हुआ है गाइस। इसको इसको समझना गाइस। नहीं समझ में आया तो फिर से इसको थोड़ा बैक करके वापस रीडिंग को सुनना। ये आपके साथ होता है। हम्म, क्या मतलब है इसका कि आपकी अंतरात्मा भी आपको जो कहती है ना, अगर उसके कहे अनुसार आप चलो तो आपका लिया हुआ हर एक एक्शन, हर एक फैसला सही साबित होता है। देखो, आपके मामलों में मैं एक बात कहूं कि अ, कोई भी लाइफ का
अच्छा काम है ना, उसमें आपके इंतज़ार बहुत ज़्यादा रहते हैं गाइस, डिले बहुत ज़्यादा रहते हैं, रुकावटें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके सबसे बड़े रीज़न मैं आपको बताऊँ, सबसे पहला तो वही कि गाइडेंस आपकी लाइफ पर या आपकी लाइफ के फैसलों पर, मतलब आपकी लाइफ के फैसले जो हैं उन पर आपका कंट्रोल नहीं है, सबसे बड़ी बात। खुद का साथ आपको मिल नहीं पाता उसकी वजह से, ठीक है ना। दूसरा मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में परिस्थितियां हर थोड़े टाइम बाद में कुछ बनती ही ऐसी है गाइस। और एक ये भी बात है कि जो अभी बात कही ना, कि इस पीक पॉइंट पर आने के बाद में आपकी इंट्यूशन आपको संकेत देने की कोशिश करती है। उसके पहले इल्यूजन ही इल्यूजन होता है, इल्यूजन ही इल्यूजन होता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मतलब क्लैरिटी किसी बात को लेकर आपको नहीं मिल पाती। और यही चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है कि अगर इंट्यूशन होनी है तो समय से पहले क्यों ना हो, है ना। ये इतना टाइम निकलने के बाद में इंट्यूशन होती है, या ऐसे पॉइंट पर इंट्यूशन होती है जहां पर आप कोई एक्शन, मतलब अपना कदम पीछे नहीं ले पाते, ये कहीं ना कहीं आपको बुरा फील होता है। हम्म देखो मैं आपको एक बात कहूँ कि ये बात तय है कि डिवाइन आपको आपको किसी परेशानी में गिरने नहीं देते। लास्ट सिचुएशन पर आकर जो आपको ये इंट्यूशन होती है, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो भी गुरु है ना, इस प्रॉब्लम से अगर आप निपटना चाहते हो ना, उसके लिए आप अपने गुरु से प्रार्थना करो कि मालिक मुझे जो भी इंट्यूशन होनी है वो पहले हो जाए, ठीक है। या फिर ये उलझने क्रिएट ना हो, या फिर अगर मेरी इंट्यूशन मुझे पहले ही गाइड करती है तो उसे मैं पहले ही समझ जाऊं। इस पीक पॉइंट पर आने के बाद में, आखिरी मौके पर आने के बाद में, मैं इस सिचुएशन को संभाल नहीं सकता, है ना। हालांकि चाहे एक्शन कैसा भी होगा, इसे किसी और के फैसलों को या किसी और की गाइडेंस को मद्देनजर रखते हुए आप एक्शन ले भी लेते हो अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके, इंट्यूशन के विरुद्ध जाकर। थोड़े टाइम तक के लिए आप परेशान होते हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में आपके साथ न्याय हो ही जाता है। लेकिन फिर भी गाइस इमेज पर इफेक्ट पड़ता है, मानसिक तनाव या कुछ समय जो होता है ना बड़ा आपका भारी निकलता है, वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए ना। इस बात से निकलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गुरु से प्रेयर करो और थोड़ा आप मेडिटेशन करो, ताकि समय से पहले आपको इंट्यूशन हो और उसे आप ध्यान में रखो, है ना जी। और एक बात याद रखना, आपको अगर गाइडेंस चाहिए, है ना, तो आप अपने गुरु से मांगना गाइस, वहां पर आपके समस्या के समाधान मिलेंगे, ठीक है ना। और अपनी लाइफ के फैसले मालिक के बताए अनुसार अपने आप लेने की कोशिश करना, वो आपके फैसले आपका साथ देंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे, है ना। रुकावटें अपने आप देखना धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम दूसरी चीजों को टटोलने की कोशिश करते हैं, गलतियां कहाँ पर हो रही है इन चीजों को नहीं देख पाते। और अगर ये चीज आपके साथ नहीं हो रही है तो मालिक को कहूँ कि मालिक मेरी लाइफ में ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करो, या फिर मेरी लाइफ में इतना अच्छा करो, मुझ में इतना आत्मविश्वास लेकर आ जाओ कि मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद ले पाऊं। और यहाँ मैं एक बात कह दूं आपको, किसी के गवर्नमेंट जॉब की बहुत संभावना लग रही है, या इवन मैं एक और बात कह दूं कि एक लाइफ चेंज करने वाली पॉजिटिविटी या ब्लेसिंग मालिक की आपकी लाइफ में ऐसी आने वाली है जहां पर निर्णय आपके हाथ में आ जाएगा, है ना। कोई भी समस्या होगा इस वो स्थायित्व लेकर नहीं आती, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आज समस्या है कल नहीं रहेगी। ये समस्या का समाधान आपके होना लिखा है, तो गाइडेंस आपको उसी तरीके से मिलेगी गाइस, है ना। परेशान मत होना, जो भी ये प्रॉब्लम है ना ये तो खत्म होनी है, कि आपको ये झुंझलाहट से बाहर लेकर आया जाए, आपको इस उलझन से बाहर लेकर आया जाए, है ना। अब इस प्रॉब्लम का समाधान निकट है, तभी तो देख लो आपको ये गाइडेंस मिली। आज बिल्कुल अलग ही मैसेज आया है। 8 ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, देखो द हेरोफेंट, द एम्प्रेस। अपनी एनर्जी को देखो, एनर्जी एक्चुअल में है क्या, है ना। यही बात है गाइस, द फूल,
कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग लेकर आ सकते हो। अगर सच कहूँ ना गाइस कि आपकी लाइफ पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना हो या फिर इतना ज़्यादा कंट्रोल, है ना, कंट्रोल ना होना, तब आपकी लाइफ कुछ अलग है। आप जितने इमोशनल हो ना उतनी ही आप में क्षमताएं बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, स्किल्स बहुत ज़्यादा है आपकी। आप में वो क्वालिटी है गाइस कि आप लोगों को देख कर, जैसे कोई भी काम है ना, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देख लो ना कि किस तरीके से कोई नई चीज बनाते हैं या कुछ भी नया काम कुछ करता है ना, आप देख देख कर सीख जाते हो। चाहे कोई आपको बताने की या सिखाने की कोशिश करे ना करे, मतलब सीखने की, है ना, अधिगम की वो क्षमताएं जो है ना वो आप में बहुत ज्यादा है। हम्म। कुछ क्वालिटी आपकी और भी है गाइस जिसे आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ रहे हो, अभी तक मैं नहीं समझा है। आपका दिमाग पता है क्या है, किस तरीके से चल रहा है। अभी जो उलझी हुई परिस्थितियां ना सिर्फ उसको उसके घेराव में है बस। और अब चारों तरफ जहां घूम के देखो ना तो आपको सिर्फ अपनी परिस्थितियों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखा। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि अपने इमोशंस को फुलफिल करने की क्षमताएं आप में है। अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने की क्षमताएं आप में। द एम्प्रेस के एनर्जी में होगा, अपनी भी लाइफ में रोशनी लेकर आ सकते हो और लोगों की लाइफ में भी रोशनी लेकर आ सकते हो। कैपेसिटी वो है। कहाँ इस बंदे को किसी और के फैसले को अपनी लाइफ पर थोपने की आवश्यकता है। हुँ? ये तो औरों को भी सलाह दे सकते हैं। इनमें समझदारी इतनी है। द एम्प्रेस का कार्ड क्या कहता है पता है? समझदार बहुत ज्यादा होना का, बुद्धि बहुत अच्छी चलनी, एनर्जी इतनी बैलेंस में रहना कि सही क्या है गलत क्या है सब भापना। भले इमोशनल है लेकिन फिर भी चीजों को बैलेंस में कैसे रखते हैं। नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देते हैं। परिस्थितियों के जिस तरीके से चल रही है ना उसके सहारे सहारे कैसे रास्ता पार करना है, वो सब ये अपनी लाइफ में है। भले इमोशनल है लेकिन फिर भी ग्रोथ लेकर आने में सक्षम है ना। द एम्प्रेस द एम्परर की एनर्जी अपने अनुभवों से सीख सीख कर ये आगे बढ़े हैं। तो आपको भी अनुभव कई सारे मिले, इतनी असफलताएं क्यों मिल रही है? सबक तो सीखे ही होंगे ना। ये कार्ड द हेरोफेंट का कार्ड न केवल मैरिज के बारे में बताता है, ये गुरु ज्ञान के बारे में भी बताता है, ये ज्ञान की प्राप्ति के बारे में भी बताता है, ये सबक के बारे में बताता है। जो लाइफ का बहुत बड़ा सबक मिला हुआ होता है कि आपकी कमियों को, आपकी असफलताओं को आपके सामने लाकर रखा गया है कि जो कुछ भी आपके सामने देख लो कहाँ गलती हो रही है ना। यहाँ ये भी पता है कि किसी को पता भी है कि कहाँ चूक हो रही है, कहाँ चीजें काबू से बाहर जा रही है, या क्या कुछ लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से रुकावटें शुभ काम में भी आ रही है ना। मालिक पर बिलीव रखो गाइस। कि एक एक मैं बात कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो अपने आप का अपना आत्मविश्वास जो है ना वो जागृत करने की कोशिश करो। सच्ची बात कह रही हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने अब भी जो बाकी की बची हुई लाइफ जो है ना उसको स्पॉइल नहीं करना चाहते ना और अपने काम में चाहते हो कि बाधा ना क्रिएट हो, कहीं ना कहीं फिनेंशियल मैटर भी आपके रोड़े आता है आपके काम के बनने में। जैसे हो सकता है कि शादी के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने बच्चों की शादी के बारे में देख रहे हो तो पैसा एक मुद्दा बीच में आता है, स्टेटस एक बीच में आता है। वही बात कि मैम लोग पैसा देखते हैं, इंसान देखना पसंद नहीं करते। एक बात कहूं, सिंपल चलने की कोशिश करना, देखना आपके लाइफ में जो आपके वैल्यू करने वाले इंसान है ना वो आप तक पहुंच जाएंगे। चिंता ही मत करना, मैं यही कहूं, है ना। क्योंकि इंसान को समझने वाला अगर इंसान मिले तो लाइफ बेस्ट रहती है, वरना जिंदगी को काटना पड़ता है। दोनों में फर्क होता है ना जी। इस बात को समझना। अगर आप अपने बारे में देख रहे हो या अपने बच्चों के बारे में, चाहे ये मैरिज का मैटर है या फिर ये पैसों को लेकर, कैरियर को लेकर बात चल रही है, एक बात गौर से सुनना। अपने काम की रुकावटों को, चाहे शुभ काम हो या आपका कोई भी काम हो, उसकी रुकावटों को दूर करने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाओ रोजाना, सुबह सुबह जल्दी उठकर, है ना।
मतलब ये समझ लो कि 7 बजे तक तो आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना ही चढ़ाना है ना? उससे लेट मत करो गाइस। आपकी एनर्जी का बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी निर्णय क्षमता जो है ना, ये बड़ी प्रभावी हो जाएगी। और आप में वो भी बात आ जाएगी गाइस कि अगर आप अपने फैसले, आपको पता है कि वो सही है, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, आप अपने फैसलों पर अड़िग रहोगे, बिल्कुल अंगद के पैर की तरह। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई आपका विरोध करे ना करे, आपको पता होगा कि मेरा फैसला सही है। आप अटल रहोगे और लोगों की आकर्षण क्षमता आपकी तरफ होगी गाइस, खिंचाव होगा अपने आप। डेस्टिनी खुद वो अपॉर्चुनिटी, चाहे वो मैरिज को लेकर हो, ऑफर हो, चाहे आपके जॉब कैरियर को लेकर, वो अपने आप आपका भाग्य आपकी तरफ खींचेगा गाइस। और काम सरलता से बनना, एक बार में ही बनना, वो रुकावटें दूर होना, हाँ, ये करके देखो। दूसरा, अपने वीनस को अच्छा करने की कोशिश करो। ये भी बताया मैंने कि शुक्र पर्वत जो होता है ना, यहाँ पर इत्र लगाओ, गुलाब का लगा लो, वो बहुत अच्छा है। इससे भी आकर्षण क्षमता बढ़ती है कि पैसा आपके पास आए, मनी आपके पास आए। काम अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या करना है, वहां पर इत्र, जहां पर भी काम करते हो ना, वहां पर इत्र गुलाब का हो तो गुलाब का सही। लेकिन सबसे पहले क्या करना कि आप जिनको भी मानते हो ना, ठीक है, चाहे खुद पर भी लगाने की कोशिश करो ना कि भाई आपके लिए शादी का अच्छा ऑफर आए, या आप जहाँ काम करते हो अपने कैरियर को लेकर और प्रॉस्पेरिटी चाहते हो ना, स्टेटस सिंबल बनना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले जिनको आप मानते हो ना, उनको वो इत्र जो है ना, वो चढ़ा दिया करो, उनके सामने रख दिया करो, फिर यूज करो उसको। वो और ज्यादा प्रभावी हो जाता है और कोई नकारात्मकता जो है ना, वो आपके ऑरा में नहीं आती। क्योंकि कहते हैं गाइस कि इससे नकारात्मकता भी आकर्षित होती है। तो हमें इससे बचने के लिए ये तरीका अपनाना है। ठीक है, एक और मैं तरीका बताने की कोशिश करूंगी। ये वो सिंपल तरीके हैं गाइस जिससे आपको इरिटेशन नहीं होगी कि मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना है ना। एकदम, मैं क्या कहती हूँ गाइस कि बिल्कुल लाइफ को आसान करना है आपने, उलझना नहीं है ना। प्रेयर करके उसके बाद में अपनी ड्यूटी पर अपना फोकस करो कि मेरा काम क्या है, मुझे आज मेरी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अनुशासित जीवन किस तरीके से जीना है, एक सेट करके रखो गाइस, सफलता डेफिनेटली मिलेगी। एक कौड़ियाँ आती है ना, क्या कहते हैं उसको, कौड़ी शैल, वो वो जहाँ आप काम करते हो ना, वहां पर पूजा करके रख दो, साथ रखोगे ना, इनफ है। ठीक है, हर कहीं पर मिल जाती है गाइस ये, तो वहां पूजा करके रख दो या अपने पर्स में रख लो। सबसे अच्छी बात, कहीं बाहर भी जाओ, कोई अच्छा काम करने जाओ, शुभ काम करने जाओ, वहां पर अपने पास रखो, पॉकेट में रख दो, किसी को पता ही नहीं चले, है ना। ये वाला करके देखो। हम्म, बहुत सही रहेगा गाइस। और दूसरा, जो मैं इस बारे में बात कह रही थी कि ये तो हमारी तरफ से किए गए उपाय है जिससे काम में रुकावटें दूर होती है। एक बार जो बिगड़ते हुए काम है ना, उन पर एक बार रोक लग जाती है और काम में सुधार और रिकवरी की संभावनाएं बनने लग जाती है। हम्म, अगर आपको लगता है मन शांत नहीं रहता, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है गाइस कि अपनी लाइफ पर अगर दूसरे लोगों के फैसले चलते हैं या फिर परिस्थितियां काबू से बाहर जाती है तो मन अशांत रहना लगता है। जैसा कि ये भी कहता है कार्ड, अस्थिरता, मन की भटकाव स्थितियां उत्पन्न होना, जी नहीं लगता कि मैम, मन करता है कहीं बाहर जाए, और बाहर जाते हैं तो फिर मन करता फटाफट घर पर आए। बस यही, ये क्या है, ये लाइफ नहीं है गाइस, सिर्फ यात्रा और कुछ नहीं। जिंदगी कहाँ है, जीना कहाँ है इसमें, सिर्फ ट्रेवल और कुछ भी नहीं, है ना। आपने भी कई बार दिमाग में सोचा होगा कि इतना मन स्थिर क्यों नहीं रहता, अस्थिरता क्यों है। ये करो गाइस, जो अभी पता है ना वो करो। आपके क्या तो कैरियर में देखना, अपने आप अपॉर्चुनिटी आएगी। क्या देखना, आपके मैरिज को लेकर अगर प्रपोजल के बारे में सोच रहे हो, अपने बच्चों की मैरिज के बारे में सोच रहे हो, अच्छे प्रपोजल आएंगे गाइस, जहां पर ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी जो इंसान को महत्व दे, जो आपकी स्थितियों को समझे, जहां पर आपकी कमियों को ना निकाला जाए।
है ना। तो चिंता नहीं करना, लाइफ का जो भी मसला है, सारी रुकावटें है ना, वो दूर हो जानी है। डिवाइन पर बिलीव रखो गाइस, हर कोई अपना भाग्य लेकर आता है ना। चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंतन करने से बहुत कुछ हो जाता है, और वो चिंतन है मालिक का। द एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे। और एक और बात कि जो सबक लाइफ ने दिए हैं, जो असफलताएं झेली है कई बार, उससे उठाओ कि क्या सबक मिला है। द हेरोफेंट का कार्ड कहता है कि आपका ज्ञान आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। मतलब आपकी लाइफ के सबक जो आपने असफलताओं से सीखे हैं, वो ही आपकी लाइफ में मददगार साबित होंगे। और जो भी, जिनको भी आप गुरु मानते हो ना, वो तो आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है यहाँ पर हनुमान जी को भी गुरु बनाया हुआ है, मतलब हनुमान जी भी गुरु है आपके। एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा इस मामले में। ये सिर्फ मेल पर्सन ही करेंगे, लेडीज नहीं करेगी, लेडीज को परमिशन नहीं होती है ना जी। लेडीज तो दूर से भी अगर हनुमान जी को प्रणाम करें ना, या हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो उनके लिए उनका वही मान लिया जाता है, प्रार्थना, है ना। तो लेडीज को नहीं करना है, सिर्फ मेल पर्सन करेंगे। मैंने फिर से कहा है, हनुमान जी के मंदिर जाकर मंगलवार को, ठीक है, उनका जो जमीन पर पैर टिका हुआ होता है ना, सिंदूर लगा हुआ होता है, वो सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाओ और उनको कहो कि मेरा ये काम बनवाओ, है ना। वो ज्ञान के सागर है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, और वो हमें खुद ऐसी बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, हमें वो ज्ञान देते हैं कि हमारी समस्या का समाधान मिल जाए। करते वो हैं गाइस, जरिया हमें बना देते हैं, है ना। ये करके देखो, आपकी लाइफ में वाकई में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। या आप में अगर कोई क्षमताएं हैं, या आपकी बुद्धि अगर उस टाइम काम नहीं कर पा रही है, या आपको कोई आइडिया नहीं आ पा रहा है ना, वो भी आ जाएगा। ये काम बनवाते हैं गाइस, है ना। तो एक बार ट्राई करके देखना, ये कोशिश करके देखना। 2-3 मंगलवार जाकर आओ, ऐसे ही जय करके आ जाओ, प्रणाम करके आ जाओ, है ना जी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वर्ड्स। गाइस आपकी एनर्जी तो कुछ और ही है, आप समझ कुछ और रहे हो अपने आप को। द हेरोफेंट की एनर्जी आना, द चैरियट की एनर्जी आना, द एम्प्रेस की एनर्जी आना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वैंड्स। आपको तो वाकई में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए गाइस, हनुमान चालीसा करो। आप अपनी एनर्जी को जानते ही नहीं हो। वाकई में सच कह रही हूँ गाइस, यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि किसी के किंग और क्वीन वाली एनर्जी है ना। और वो अपने आप को किस हालातों में समझ रहे हैं, या अपने ऊपर किसी परिस्थितियों के किस तरीके से हावी होने दे रहे हैं। वो प्रकृति को भी गवारा नहीं है गाइस, है ना। गलत बात है गाइस, मतलब अपनी वैल्यू को समझने की कोशिश करो। यहाँ यही कहा जा रहा है, ये आपकी जिद पर या आपके एक्शन पर, आप पर डिपेंड करता है कि आपके कोई काम में रुकावटें कोई डाल सकता है या नहीं डाल सकता। चाहे कितने भी लोग आपके विरुद्ध क्यों ना हो, आपकी इच्छा शक्ति काम करती है, क्योंकि मालिक साथ भी देते हैं। यहाँ इंट्यूशन भी काम करती है किसी बंदे की। और मैंने कहा ना, अगर एंड पॉइंट पर आकर अगर कोई इंट्यूशन आपको कोई रास्ता दिखाती है ना, तो पहले प्रे करो और मेडिटेशन करो। यहाँ पर आपकी नकारात्मकता, आपकी खुद की नकारात्मकता, हालांकि परिस्थितियां भी बिगड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा हम अपनी तरफ से अगर उन्हें संभालने की कोशिश करें, हम अपनी तरफ से अपनी मनोस्थिति की वजह से उसे बिगाड़े नहीं ना, तो काफी सारे सुलझान मिल जाते हैं। यहाँ मैं एक बात कहूं, सच्ची बात, है ना। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है गाइस, मालिक सिर्फ आपको आगे रखकर, आपको जरिया बनाकर आपकी सारी प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप पर। और जब आपको ये समझ में आएगा ना कि आप हो क्या वाकई में, है ना, आप समझ नहीं पाओगे सच में कि अपने लाइफ का इतना हिस्सा जो है ना, बेवजह की बातों को सोच सोच कर, नेगेटिविटी को सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग कर करके, या आसपास के लोगों की बातों को ध्यान में रखकर अपनी लाइफ को गंवाया है।
आपकी एनर्जी कुछ और है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, किंग ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, एम्परर की एनर्जी, मैजिशियन वाली एनर्जी है, हर परिस्थिति पर काबू करने वाली। बट वो नहीं समझ, आपके पास हर समस्या का समाधान होता है, औरों के लिए होता है, आपके खुद के लिए क्यों नहीं होगा। एक बात कहूं मैं, आपकी एनर्जी वो है जो और लोगों की हेल्प कर जाती है, वो आपकी हेल्प क्यों नहीं करेगी। हम्म कैसे जागृत करूं मैं, कैसे समझाने की कोशिश करूं कि खुद को टटोलने की कोशिश करूं। दो काम कर सकते हो तो करना। यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअल भी है, ये मुझे पता है। आप आगे जाकर कितना ज्ञान विस्तारित करते हो ना, या कितना ज्ञान का विस्तार करते हो, अपने में जो समझ है ना, उसको जानने के बाद में, उसको ग्रहण करने के बाद में, उसे उजागर करने के बाद में आप कितनी लोगों की मदद करते हो। ये जो भी रुकावटें आ रही है ना, ये सच में आने नहीं दोगे आप, और वाकई में आपके नियंत्रण में है सब। और नहीं होती ना तो मैं बताती गैस। कार्ड्स आपके सामने है, समझने की कोशिश करो कि एक राजा के अंडर में सब कुछ होता है या नहीं होता, एक मैजिशियन के अंडर में सब कुछ होता है या नहीं होता है। आपकी स्थिति वह है कि आप लोगों को सलाह दे सको, जबकि आप अपने आप को समझ कुछ और रहे हो कि आपकी जिंदगी जो है ना और लोगों की सलाह के बिना चल नहीं सकती। या मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ की स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि मजबूर होकर आपको लोगों के फैसले को अपनी लाइफ पर एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, अप्लाई करने पड़ते हैं। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको विवश करते हैं। पर एक बात बताओ, अगर ये मजबूरी है आपकी तो ये ईश्वर देखते हैं, है ना। ये ईश्वर देखते हैं, वो फिर इस समस्या का समाधान किस तरीके से करते हैं वो देखना। क्योंकि यहाँ पर किसी की स्किल्स को, किसी की एनर्जी को मारने वाली बात हो रही है गाइस, दबोचने वाली बात हो रही है, वो तो गलत है। वो तो गलत है, चाहे कोई भी हो गाइस, है ना। वहां पर मालिक नहीं बख्शने वाले, क्योंकि ये है मालिक की एनर्जी, मालिक की ब्लेसिंग है। और वो ब्लेसिंग अगर किसी बच्चे को दे रखी है तो उस बच्चे को उसका खुद के लिए और अच्छी जगह पर, अच्छे हित के लिए, सदुपयोग के लिए प्रयोग करना बनता है, और वहां कोई आड़े नहीं आ सकता। गिव अप मत करना, कोई भी काम हो, जिसके भी बारे में मन में आ रहा है, गिव अप मत करना, हिम्मत रखना, हिम्मत रखना। साथ भी मिलेगा मालिक का, पैसों को लेकर चिंता है वो भी दूर होगी, और आपकी खुद की एनर्जी देखना कितनी प्रबल होगी। ये देखो, मैरिज को लेकर भी है, घर परिवार को लेकर भी है, घर भी खरीदना है। जो भी है ना, सेलिब्रेशन डेफिनेटली लेकर आना आएगा। गिव अप मत करना मेरे शेर, अपनी एनर्जी को पहचानो, खुद को जागृत करने की कोशिश कर लो, ठीक है। और लाइफ को फिर से कह रहे हो कि जितना आसान कर सकते हो आसान करने की कोशिश करना, उलझे हुए मत रहना, उलझनों को मिटाना है ना। फिर अपने आप चीजें क्या है, किस तरीके की असफलता क्यों मिली है, सारे सबक दिमाग में रखकर आगे बढ़ोगे, फिर ट्राई करोगे। सेलिब्रेशन क्यों नहीं आएगा, नई शुरुआत क्यों नहीं होगी। फ्यूचर ये है, और सोच कर क्या बैठे हो, कुछ नहीं तो अफर्मेशन ही करो कि मेरी लाइफ में मेरे बिगड़ते काम बन रहे हैं, मेरे शुभ काम हो रहे हैं, मुझे मालिक की हेल्प मिल रही है, ब्लेसिंग मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है। ये कोई ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो, जो आपकी कदर करे, मान सम्मान रेस्पेक्ट दे, फिनेंशियल मैटर को लेकर भी है ना, तो वहां पर भी बहुत बड़ी स्टेबिलिटी वाला, ब्रेक थ्रू वाला कोई ऑफर आ रहा है गाइस। एक बात सुन लो आप, देखो पहला तो ये बताया कि किसी के गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना 101% है। 101% है। आप तो सोचना ही मत कि आपको ये गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। दूसरा मैं कह दूं कि बिजनेस या कोई आपका काम है, उसको लेकर आपके दिमाग में आता है, या फिर बाहर जाकर आप कोई काम करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो ना, उसकी संभावनाएं पूरी पूरी है। यहाँ पर इंडिया से बाहर जाने की भी संभावनाएं लग रही है। अगर उसको लेकर, वीजा को लेकर कोई रुकावटें आ रही थी ना, वो रुकावटें भी दूर हो जाएगी। और यहाँ लग रहा है ना कि किसी काम को करने के लिए पैसा चाहिए मैम, थोड़ा पैसा उतना नहीं है जितनी हेल्प चाहिए होती है, या जितना उस काम के लिए पर्याप्त होता है। डेस्टिनी दिलवा रहे हैं, है ना, वो रास्ता खोल रहे हैं, चिंता मत करना।
रुकावटें आपके काम में क्यों आई है, उसकी गाइडेंस आ चुकी है, उसको समझना, अपने दिमाग में रखना और बिल्कुल शांत, बिल्कुल कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस पास्ट की एनर्जी को याद नहीं करना है, लोगों ने क्या किया है आपके साथ वो याद नहीं करना है। जैसे एक मेंढक वाली कहानी सुनाई थी ना गाइस, याद होगी आपको। इतने सारे मेंढक हल्ला करते हैं, कोई भी उस खंबे पर नहीं चढ़ पाता, ठीक है, लेकिन एक मेंढक चढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि वो बहरा होता है। उसका रीजन क्या होता है, जीतने के बाद में पता चलता है कि वो बहरा होता है, और बहरा होने से उसको फायदा मिल गया क्योंकि उसने आसपास के शोर शराबों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। लोग तो रुकावटें बनने की कोशिश करेंगे, वो तो परिस्थितियां बनाएंगे गाइस, है ना। तो मैं यही कहूंगी गाइस कि बिल्कुल उस मेंढक की तरह क्या आसपास की परिस्थितियों को नेगलेक्ट करके आप आगे बढ़ोगे ना, फतेह निश्चित है, सेलिब्रेशन निश्चित है। अब आगे एक बात कह लूं कि कोई मौका आएगा, कोई अवसर आएगा, अपने जोन से बाहर जाकर काम करने की कोशिश करना। और यहाँ पर किसी के विदेश के ट्रैवल की संभावना भी लग रही है, वहां जाकर सेटल होने के बारे में भी संभावना लग रही है। तो जो भी वीजा की या कोई दिक्कत है ना, काम नहीं बन रहा ना, वो बन जाएगा, चिंता ही मत करना, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारे काम की जो भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर कर दो, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ जाओ, हमें ब्रेक थ्रू दिला दो, हमारे जो भी शुभ काम है वो काम हो जाए, हमें साहस आए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।